भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जी, नमस्ते। हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे और इससे पूर्व कक्षा में हमने तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर्यंत उसको हमने देखा था। 17वां श्लोक था यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म त्रिपतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। और इसका अर्थ देखते हुए हमने कहा था कि जो स्वयं में स्थित हो जाता है उसके लिए तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई उस रूप में कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। 18वां श्लोक देखते हैं, यहां से आरंभ करते हैं आज के पाठ को। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। करे न एव तस्य कृतेन अर्थः, अब उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो करणीय हो। न अकृतेन इह कश्चन, और इस संसार में ऐसा भी कुछ नहीं है जो उसको नहीं करना या जो वो नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु, और समस्त जीवों में यदि देखें, न च अस्य, और नहीं अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, समस्त जीवों में, कश्चित कुछ भी, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रयः, अर्थात अब वो किसी के आश्रित नहीं है। पिछले ही श्लोक के साथ इसकी भी संगति लगाएंगे कि इस श्लोक में क्या बात कही है। इस श्लोक में मुख्य बात ये कही कि जिसको ऊपर कहा था कि तस्य कार्यं न विद्यते, और उसका लक्षण बताया था कि जो आत्मनिष्ठ हो गया है, जो स्वयं में स्थित हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है उसी को ऊपर वाले यानी 17वें श्लोक में कहा था कि उसके लिए कोई अब कार्य शेष नहीं बचा, अर्थात वो उसके लिए समस्त कार्य अब करणीय नहीं है, और अकरणीय ऐसा भी नहीं है कि वो कर नहीं सकता। तो इसी श्लोक में 18वें श्लोक में फिर एक बात बताई कि अब ऐसा कुछ नहीं, न एव तस्य कृतेन, अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो उसको करना पड़ेगा, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो वो ना कर सके या ना करने का कोई कारण हो, ऐसा भी। अर्थात अब वो बिल्कुल चाहेगा जिस रूप में भी, क्योंकि उसने पूरे जीवन की, या यूं कहें कि जो भी परमात्मा ने उसको साधन दिए थे, ये सारी सृष्टि जिस लिए बनी थी, उसने वो प्रयोजन सिद्ध कर लिया। इसलिए कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अब उसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे समझिए, माँ और पिता ये दोनों किसके ऊपर निर्भर होते हैं? प्रायः जब तक इनके शरीर में सामर्थ्य है तब तक तो स्वयं के ऊपर आश्रित होते हैं, किंतु जैसे जैसे सामर्थ्य घटता जाता है तब किनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं? अपने बच्चों के ऊपर हैं। अच्छा, जब तक सामर्थ्य था तब तक भी ये कर्तव्य पालन किस लिए कर रहे थे? एक तो कर्तव्य पालन के लिए कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इनको ये एक मन में आशा थी कि यदि हम आज अपने बच्चों के लिए ऐसा कर लेंगे तो बुढ़ापे में हमें ये थोड़ा सहयोग कर देंगे। ऐसा ही होता है ना, एक सामान्य रूप में बात कही जाती है कि ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इस रूप में। लेकिन इसके लिए कह रहे हैं कि चाहे इसकी आयु जो भी हो, चाहे जिस भी आयु का व्यक्ति है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसके लिए नियत कर्म कहा जाए। किसके लिए? जो आत्मनिष्ठ हो गया है,
और ऐसा भी कुछ नहीं बचता है कि ना करने का कोई कारण हो, कोई ऐसा हेतु हो कि किसी कर्म को ये नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे किसी जीव के ऊपर आश्रित रहने की, निर्भर रहने की आवश्यकता शेष ही नहीं बची। जैसे मान लीजिए ब्रह्मचारी ही है, या गृहस्थी है, या वानप्रस्थी है, या सन्यासी है, चारों वर्णों को ले लेते हैं, आगे आएंगे भी वर्ण की चर्चा, ये स्वयं भी करेंगे। किसी ने वैराग्य आदि के उदित होने पर जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर लिया, जीवन मुक्त हो गया। प्रायः सन्यासी के लिए कहा जाता है कि अब सन्यासी कोई काम नहीं करेगा। एक मोटा मोटा अर्थ ऐसा लिया जाता है कि सन्यास का मतलब कुछ काम ना करना, किंतु सन्यासी सबसे अधिक पुरुषार्थ करता है, क्योंकि वानप्रस्थ तक उसने अभ्यास, अनुभव, अर्जन किया है, और सन्यास वाला जो उसका समय है, अब उसमें इसका जो मुख्य कर्तव्य कर्म है, जितनी भी ऐषणाएं बची थी, जितनी भी मुख्य रूप से 3 ऐषणाओं में सभी को लिया जाता है, समग्रता से कहा जाता है, समुच्चय अर्थ में पुत्र, वित्त और लोक, ये तीनों ऐषणाओं से रहित हो जाना। जब भी वानप्रस्थ में रहते हुए, साधना करते हुए, जब जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब ही उसको संन्यास लेना चाहिए। संन्यास की आदर्श स्थिति तो है ये, अर्थात जब से लोक ऐषणा, अब मेरा यश फैले, मुझे लोग जाने, मेरा सम्मान करें, जब ये स्थिति से ऊपर उठ जाए। एक पुत्र ऐषणा, जब पुत्र, पौत्र अर्थात इन संबंधों से भी उसकी स्थिति ऊपर उठ जाए। देखो, संबंधों को छोड़ना, संबंधों से भागना ये दूसरी स्थिति है, और संबंधों से ऊपर उठना ये दूसरी स्थिति है। जो कई लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, वो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, या चूंकि सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो वो जो छोड़ करके भागते हैं वो एक दूसरी स्थिति है, और उसको वो नाम दे दे किसी रूप में भी कि नहीं मुझे तो अध्यात्म पथ पर चलना था, ये था, वो था। वास्तविकता भिन्न भी मिलती है, किंतु एक सटीक अर्थों में कहें तो जिसने पुत्र ऐषणा अर्थात संबंधों से जो ऊपर उठ गया, संबंध तो है, अब कोई कहे संबंधों का त्याग संभव ही नहीं। अरे भाई, जैसे शरीर का संबंध शरीर के रहने तक, शरीर का संबंध जब तक शरीर है तब तक रहेगा, आप इसको हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ये साधन है आपका, ये आपके पिछले कहूँ तो बैंक बैलेंस था, प्रारब्ध था आपका। अब जब तक आप इस शरीर में विद्यमान हो तब तक माता पिता ही रहेंगे, वो पुत्र नहीं हो जाएंगे, भाई बहन ही रहेंगे। अलग बात है कि आपने उन संबंधों में एक अनित्यता को देखा, संबंध तो है लेकिन क्या देखा आपने, ऊपर उठने को हम समझे तो कैसे समझे, संबंधों में, समस्त स्थितियों में आपने क्या देखा, एक तो ये परिवर्तनशील हैं, सदैव अनुकूल नहीं रहते, और दूसरा क्या देखा, ये अनित्य है, नित्य नहीं, और इनका संबंध शरीर के साथ ही है मात्र, शरीर हटा संबंध हटे। तो ये है संबंधों से ऊपर उठना। संबंधों को या अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके भागना, उनसे पीछा छुड़ाना, वो एक दूसरी बात है, उसको हम उस रूप में ले लेंगे। तो पुत्र ऐषणा अर्थात इन संबंधों से ऊपर उठ जाने की स्थिति। और एक और बचती है वित्त ऐषणा, धन होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये सुविधा हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अब उसने देख लिया कि ये जो धन है, कस्य सुविध धनम, वेद ने स्पष्ट कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि हे वानप्रस्थी, अब तूने भोग भी लिया, देख लिया ना अच्छे प्रकार से, ये जितने भी धन आदि हैं, कस्य सुविध धनम, ये सारे के सारे संसार के ऐश्वर्य किसके हैं, अर्थात किसी के भी तो नहीं है। जब तक तुम इस शरीर में विद्यमान, और ये शरीर तब जब तक ठीक है तब तक तुम इस धन से लाभ ले सकते हो। ये धन तुम्हारा नहीं है, इसको मैं ऐसे कहूँगा, संसार में कोई भी वस्तु हमारी है ही नहीं, हम उस वस्तु से या तो लाभ लेते हैं या उस वस्तु से जुड़ करके हम हानि उठाते हैं, बस। सारे समग्र संसार की ये सत्यता है कि हमारा कुछ है ही नहीं,
हम प्रत्येक वस्तु से, चाहे शरीर हो, माँ हो, पिता हो, पुत्री हो, बहन हो, भगिनी हो, पत्नी हो, चाहे जो भी हो, धन हो, मकान हो, कुछ भी XYZ, हम इनसे या तो लाभ लेते हैं अर्थात लाभान्वित होते हैं, या हम हानि उठाते हैं। बस यही, ये विवेक उस रूप में। तो जब ये विवेक उसका जागृत हो जाता है, तब उसकी एक स्थिति आती है कि चलो ये तीनों ऐषणाओं को मैंने जान लिया और अब इनसे ऊपर मैं उठ गया हूं। मैंने समझ लिया कि ये नित्य नहीं है, अनित्य है। नित्य और अनित्य का संबंध जब उसको ये समझ में आ जाता है, तब वो कहता है कि हाँ, अब मुझे संन्यास की आवश्यकता है। सम्यक प्रकार से न्यासी हो जाना, किसका? समग्रता का, सारे संसार का, समस्त विश्व का, समूचे, मैं कहूं तो समूची धरा का उस रूप में। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वो सारे संसार को उस रूप में जीत लेता है। इसलिए तो इसको कहा कि कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, समस्त प्राणियों में कब ये किसी के ऊपर निर्भर है ही नहीं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं। स्पष्ट है जी? आगे चलें। 19वां श्लोक देखिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। कह रहे तस्मात्, इससे, किससे? 17वें और 18वें श्लोक में जो बातें कही, इससे, अर्थात इस विषय के बाद एक बात करें, अतः, या ऐसा कह लो, या तस्मात् इससे, अब इसके बाद, या जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो बाद में कहते हैं ना, अतः अब निवेदन करते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ये पिछली बातें कह कर कब कह रहे हैं? तस्मात्, अतः असक्तः सततम कार्यम, जो आसक्त नहीं है निरंतर, सततम निरंतर, कार्यम कार्यों में, और कर्मों में, समाचार करते हुए। और आगे कहा असक्तः ही आचरण कर्म, और कैसा है? निश्चय ही कर्मों को करते हुए अनासक्त है। परम आपनोति, वह क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, किसको? परम, अर्थात श्रेष्ठता को। परम संसार में क्या होता है? तो एक बात कहते हैं सत्य, परम सत्य। अब वो क्या है? तो देखो, केवल ईश्वर को हम लेते हैं, केवल ईश्वर। तो क्या केवल ईश्वर ही परम है? अच्छा, परम शब्द को मैं थोड़ा स्पष्ट करने के लिए एक दो बातें और कहता हूं। जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य, जो अविनाशी है, और जो अविकारी है, उस रूप में। अब इसमें से सारे के सारे गुण ईश्वर में घटते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन प्रकृति को भी तो जानना पड़ेगा ना। 24 तत्वों की बात प्रायः दर्शन करते हैं, सांख्य दर्शन में भी ये चर्चा आती है। तो उन 24 तत्वों को भी तो ठीक ठीक जानना पड़ेगा। तो परम शब्द से, परम तत्व से केवल परमात्मा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, स्वयं को भी तो जानेगा ना। स्वयं में स्थिति को देखो, कह रहे थे हैं, आत्मनि एव च संतुष्टः, आत्मनि एव, आत्मा में ही जो संतुष्ट है। तो परम शब्द से केवल परमात्मा ना लेकर के, मेरा इस पर एक ऐसा विचार है कि परम शब्द से, चूंकि दर्शन भी इस बात की पुष्टि करते हैं, केवल परमात्मा ही नहीं, परमात्मा सबसे उच्च स्थिति में, या यूं कहूं कि प्रमुख परमात्मा ही है। परमात्मा की कृपा से ही ये होता है, परमात्मा के सहाय से ही ये संभव होता है। किंतु परम तत्व को केवल पुरुष में, केवल परमात्मा परक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष शब्द से भी योग दर्शन भी दोनों चेतन सत्ताओं को स्वीकार करता है, आत्मा को भी और परमात्मा को, इस रूप में। तो क्या है कि जो अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, वो क्या है? परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसमें एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें दो शब्द आए हैं, कार्यम और कर्म। प्रायः यदि देखें तो या तो कार्य शब्द भी पर्याप्त था श्लोक में, और कर्म शब्द भी पर्याप्त था। किसी एक शब्द से काम चल सकता था।
और चूंकि श्लोक रचन को भी मैं थोड़ा सा समझता हूँ, तो श्लोक रचना की दृष्टि से देखें तब भी यहाँ पर कोई अन्य शब्द भी आ सकता था। जैसे इसमें था तस्मात् असक्तः सततम कार्यम धर्म समाचरा, यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कार्यम और कर्म, इन दोनों शब्दों का महत्व क्या है, या यहाँ पर ये दोनों शब्द एक ही पंक्ति में, एक ही श्लोक में क्यों दिए? अच्छा, इनका अर्थ देखें तो क्या है? कार्यम का अर्थ कर रहे हैं कर्तव्य के रूप में, और कर्म का अर्थ क्या कर रहे हैं? कार्य। कर्म का अर्थ ये कार्य कर रहे हैं, और कार्यम का अर्थ ये कर रहे हैं कर्तव्य के रूप में। अब कर्म क्या होता है? देखो, कर्म होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है। कर्म होता है जो हमारे द्वारा किया जाता है, और कार्य किसको कहें तो जो चेष्टाएं हैं भिन्न प्रकार की। इसको ऐसे समझिए, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। अर्थात जैसे कर्म, कर्म तो कर्म है ही, और अकर्म क्या है? जो कर्म से विपरीत है। सुकर्म क्या है? जो उत्तम कर्म है। और विकर्म क्या है? जो कर्मों से विपरीत है। ठीक है, इस रूप में। तो कार्य क्या है? कार्य उसको लेंगे हम चेष्टाएं, जितनी हमारी चेष्टाएं उस रूप में, वो कार्य हैं। लेकिन कर्म शब्द यहां पर विशेषण अर्थ में, ऐसा यानी कर्म विशेषण है और कार्य उसका विशेष है, ऐसा समझ लीजिए। तो चेष्टाएं जितनी, उनको हम कार्य कह सकते हैं। जैसे आपने यह कार्य कर लिया, ठीक है, और आपने यह क्या कर्म किया। तो पंक्ति, सरल पंक्ति से इसको स्पष्ट करता हूं। जब आप किसी से पूछते हैं आपने यह कार्य कर लिया, अर्थात कुछ आपने उसको कहा था, या उसके लिए कोई आवश्यक था जो चेष्टा वो कर रहा था उस रूप में, हाँ, या तो यदि उसने कर लिया तो हाँ, नहीं किया तो नहीं। और अरे ये तुमने कैसा कर्म कर डाला। अब ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। और शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य अर्थात सुख, और अशुभ करते हैं तो पाप अर्थात दुख। लेकिन यहां पर ये कर्म जिस रूप में कह रहे हैं, तो यहां पर किसके लिए? तो देखो, असक्तः ही आचरण। इससे ये जो अगली पंक्ति का जो ये शब्द हैं, इनसे हम इसकी संगति लगाएंगे कि कौन से कर्म की बात कर रहे हैं। तो असक्तः ही आचरण, आ उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, चर गति भक्षणयो, इस धातु से आचरण शब्द सिद्ध होता है। आचरण, आंग उपसर्ग, चर गति भक्षणयो, ये धातु है, इनसे मिलकर के आचरण शब्द सिद्ध होता है। तो यहां पर ही आचरण, वो ककार के कारण से णकार को नकार आदेश हो गया। तो असक्तः, अब कर्म भी कैसा? यदि हम कर्तव्य और कर्म दोनों का एक अर्थ लेंगे तो फिर अगली वाली पंक्ति का उस रूप में संगतिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा उठाया। तो किस कर्म में अब संगति हो जाएगी कि जो अनासक्त होकर के निश्चय से आचरण करता है। आचरण शब्द की यदि निरुक्ति करें तो इसकी निरुक्ति इस रूप में होगी, आंग जो उपसर्ग है ना, तो आसमंतात, अच्छे प्रकार से, चौं ओर से, चरण अर्थात जो किया जाता है अच्छे प्रकार से, करणीय। जो कार्य है वो करणीय भी हो सकता है और अकरणीय भी हो सकता है। शुभ और अशुभ दोनों उस रूप में देखें तो जो करना चाहिए वो भी कार्य हो सकता है और जो नहीं करना चाहिए वो भी कार्य हो सकता है, क्योंकि किया जाता है, हमें देखते हैं संसार में, समाज में। लेकिन कर्म को यदि देखेंगे तो यहां पर जिसकी चर्चा हो रही है इसके लिए कह रहे हैं कि जो आचरण कैसा करता है, अनासक्त, असक्त होकर के उस रूप में। इनका अर्थ देखिए, ये क्या कह रहे हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
इन्होंने परम शब्द का केवल परब्रह्म वही अर्थ किया है, प्रायः प्रचलित है, किंतु मैं इसको ठीक नहीं मानता। वहां पर भी दर्शनकार भी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि 24 तत्वों का ठीक ठीक बोध और उनका सदुपयोग लेते हुए वो जो एक स्थिति है उसको कहते हैं। और मैं भी इसको इसी रूप में लेता हूँ कि परम तत्व से केवल परमात्मा नहीं लेना चाहिए, परम तत्व से जो नित्य पदार्थ हैं उनको स्वीकार उस रूप में करना ही चाहिए। 20वां श्लोक देखते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। बहुत सुंदर श्लोक है और एक जीवंत प्रमाण है। और कुछ लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि जो श्री राम जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि श्री राम जी थे, इसका प्रमाण दो, तो श्री राम जी का प्रमाण देखो, ये जो गीता नामक ग्रंथ है ये भी दे रहा है। इसमें एक शब्द आया जनक आदयः, है जनक आदि, तो आदि और आदयः बहुवचन में, जब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो जनक जनक आदि, हम आर्य भाषा जिसको आप हिंदी कहते हो इसमें तो हम ऐसे कहेंगे जनक आदि, महिलाएं आदि, बच्चे आदि, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन जब इसको संस्कृत में कहेंगे तो आदि को आदयः, जैसे मति ही मति मतयः, इस प्रकार से बुद्धि ही बुद्धि बुद्धयः, इस प्रकार से रूप चल जाएंगे। तो जनक आदयः, इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर आऊंगा उस विषय पर। किंतु संकेत रूप में कि जो श्री राम जी का होने से, श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, उनके लिए स्पष्ट है कि भैया अपनी आंखें खोलो, और यदि आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो चश्मे लगाओ और अच्छे से देखो। महाराज जनक की बात गीता कर रही है। गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक उठा करके देख लो, 3:20। जैसे समय याद रखते हो ना आप, वैसे याद नहीं रहेगा। जैसे समय याद रखते हो 3:20, तो अब याद रखना कि यदि कोई प्रश्न करे कि भाई सबसे पहले तो रामायण अपने आप में प्रमाण है, लेकिन रामायण चूंकि प्राचीन है, थोड़ी सी लगभग 8-9 लाख साल पुरानी है, तो लगभग 5500 वर्ष पूर्व महाभारत हुई, और महाभारत के पश्चात ये जो गीता नामक ग्रंथ हमारे सामने है, तो इस रूप में याद कर सकते हो। जैसे 3:20 होते हैं ना, तो 3:20, बस इतना याद रख लो। श्लोकों को याद करने की शैली होती है गुरुकुलों में, या मंत्रों को या सूत्रों को 3:20। तो कोई पूछे कि श्री राम, तो उनको कह सकते हो कि देखो 3:20 में महाराज जनक का उल्लेख है। अब इसका अर्थ देखते हैं। कर्मणि एव, कर्मणा एव, ऐसा करें, कर्मणैव, तो कर्मणा एव, कर्म से निश्चय ही संसिद्धिम, सम्यक प्रकार की सिद्धि में, आस्थिताः, जो स्थित है, जनक आदयः, जनक और अन्य राजा, यानी जनक और महाराज जनक जैसे जो अन्य राजा हैं वो, लोक संग्रहम एव अपि, सामान्य लोग लोक संग्रहम। अब यदि संग्रह शब्द से हमें क्या लगता है, संग्रह मतलब कुछ इकट्ठा करना, ऐसा। लेकिन जब श्लोक का अर्थ करना होता है तो वहां पर देखना होता है कि ये जो हम शब्द का शब्दशः यानी अभिधा अर्थ करते हैं, तो क्या उससे उस श्लोक की जो अर्थ की सिद्धि ठीक प्रकार से हो रही है, जो ईष्ट अर्थ हमें चाहिए वो मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा तो देखो शास्त्रों में शैली होती है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि, तो सदैव अभिधा से अर्थ नहीं लेना चाहिए। जहां सीधे सीधे यानी शब्द का जो प्रचलित, बहुत प्रचलित अर्थ है उसको नहीं लेना चाहिए। यदि वहां पर उससे ठीक ठीक सिद्धि ना हो रही हो तो फिर हम अभिधार्थ कर सकते हैं, फिर हम लक्षणार्थ कर सकते हैं, व्यंजनार्थ कर सकते हैं इत्यादि। तो यदि लोक संग्रह का यहाँ पर हम कुछ एकत्रित पदार्थ अर्थ लें तो सिद्धि नहीं हो पाएगी, इस श्लोक का सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा उस रूप में। तो लोक संग्रहम, सामान्य लोग जितने भी उस रूप में, एव अपि भी संपश्यन, अच्छे प्रकार से देखते हुए, विचार करते हुए, कर्तुम अर्हसि, करने के लिए योग्य हो या तुम्हें करना चाहिए। आदेशात्मक अर्थ में कर्तुम अर्हसि, करना चाहिए। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका पूरे का अर्थ देखिए।
कह रहे हैं कर्म से ही, कर्मणा एवं कर्म से ही महाराज जनक और महाराज जनक, राजा जनक जैसे जो उस समय राजा थे, उन्होंने क्या किया था, संसिद्धिम आस्थिता, पूर्णता को प्राप्त किया था, बड़े आदरणीय थे। उनके दरबार में ऋषि मुनि लोग आकर के वाद विवाद करते थे। यानी महाराज जनक का दरबार मानो किसी ऋषि की कुटिया है। महाराज जनक का जो राज दरबार था वो मानो किन्हीं ऋषियों का आश्रम है। प्रायः ऋषि मुनि विद्वान लोग जो इस प्रकार के शास्त्रार्थ, वाद विवाद, उपदेश, प्रवचन, ब्रह्म विद्याओं के उपदेश इत्यादि जो उत्कर्षता थी वो प्रायः कहाँ होती थी, एकांत में, प्रकृति के बिल्कुल भीतर, समस्त भौतिकताओं से परे, एकदम बिल्कुल निर्जन शांत उस रूप में। लेकिन इकलौते जितना इतिहास अभी तक ज्ञात है, इस ज्ञात इतिहास में इस सृष्टि के महाराज जनक को केवल ऐसा कहा जाता है कि ऋषि, महर्षि, मुनि, विद्वान, उस रूप में जो योगी, यति, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सभी लोग इनके दरबार को उस रूप में आश्रम, इनके दरबार को उस रूप में कुटी मान करके वहाँ नित्य प्रति वसते थे, आते थे। वसने का मतलब वहीं नहीं रहते थे, महीनों महीनों या वर्षों वहीं नहीं पड़े रहते थे। वसने का मतलब उस रूप में मत लेना, अर्थात आवागमन करते थे। प्राचीन शैली क्या थी कि ऋषि मुनि कहीं भी हैं और वहाँ पर अपनी कुटिया में, वहाँ पर जिज्ञासु लोग उनसे प्रश्न पूछने आते थे। या जब वर्षा ऋतु आती थी तो लगभग 2 से 3 माह के लिए वो गांवों के समीप किसी वृक्ष के नीचे या कहीं भी उस रूप में आते थे। लेकिन बाकी अन्य समय में तो वो अपनी आश्रम या कुटिया आदि जहाँ भी उनका निवास था वहीं रहते थे। लेकिन महाराज जनक के यहाँ ये स्थिति थी। अब इनकी एक विशेषता बताते हैं इस श्लोक में, कर्मणा एवं, इन्होंने अपने नित्य कर्मों को करते हुए ही संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि सम्यक प्रकार की सिद्धियों को आस्थिता प्राप्त कर लिया था, उसमें स्थित हो गए थे। कौन? महाराज जनक और उनके समतुल्य जो भी राजा थे। लोक संग्रहम एवं अपि, और सामान्य लोग भी संपश्यन, अच्छे प्रकार से देखते हुए, विचार करते हुए, कर्तुम अर्हसि, अब तुम्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इससे सामान्य लोगों के लिए शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि नित्य कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी आप, पिछले श्लोक में आया था ना, निष्पृह, आप पाप रहित हो सकते हो, निष्पाप हो सकते हो, अनासक्त हो सकते हो, आसक्ति का त्याग कर सकते हो। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 3 श्लोकों में एक बात कही, 17वें, 18वें और 19वें में, तो यहां पर एक बात आ सकती है कि विद्वान पर या उस कहने वाले वक्ता पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है। तो वो प्रश्न उठाने से पहले ही लोक का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि देखो, मैं जो कह रहा हूं ये केवल कल्पना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं इसका प्रत्यक्ष साक्षात उदाहरण है और आप सब लोग भी उसको जानते हो। तो महाराज जनक, अच्छा ये महाराज जनक कौन थे? एक बार आप में से कोई बताएंगे मुझे? एक बार अनम्यूट करके कृपया उत्तर दीजिए आप में से कोई। माता सीता के पिताजी के, माता सीता के पिताजी। माता सीता के पिता। और माता सीता की, यद्यपि ये विषय रामायण में उठाएंगे हम, जब रामायण पढ़ेंगे, अभी तो गीता है, लेकिन एक संक्षेप में बस संकेत कर रहा हूं एक निराकरण के लिए। और माँ सीता के जन्म की एक कथा प्रचलित है, आप सबने सुनी होगी। महाराज जनक ने सोने का हल चलाया और माँ सीता कहाँ से मिली? एक उस एक घड़े से मिली, है ना? ये कथा आप सबने सुनी होगी बिल्कुल, कि माँ सीता एक घड़े से मिली, घड़े में रही। देखो ये बात थोड़ी सी असंगत है, थोड़ी सी। कैसे? 2 प्रकार से मनुष्य देह, या यूं कहूं कि प्राणियों की देहों का 2 प्रकार से निर्माण होता है। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक मैथुनी सृष्टि और एक अमैथुनी सृष्टि। जो आदि सृष्टि है उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं,
और आदि सृष्टि के पश्चात जो कुछ होता है वो मैथुनी सृष्टि के द्वारा होता है। इसको ऐसे समझिए, मैथुन अर्थात संभोग, जहां स्त्री पुरुष दोनों का आपस में मिलन होता है, इसको कहते हैं मैथुन। इसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से जहां संतान का जन्म होता है, ये है मैथुनी सृष्टि। और जहां स्त्री पुरुष नहीं मिलते लेकिन फिर भी देहों का निर्माण होता है, इसको कहते हैं अमैथुनी सृष्टि। इसका उदाहरण देता हूं, जैसे आप अभी भी देख सकते हैं मछलियां, जैसे मेंढक, कुछ प्रजाति के मेंढक भी इस प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे जूं, सर में जूं हो जाती है ना, अमैथुनी। आज भी जो प्रश्न करते हैं कि नहीं हम तो मानते नहीं, मत मानो। यदि प्रत्यक्ष को देख करके भी कोई कहे नहीं मैं नहीं मानूंगा, सूर्य निकला और सूर्य की तरफ आंख बंद करके कहे नहीं अंधेरा है चारों ओर, अब ऐसे व्यक्ति के तो लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात कही जाती है कि संसार में 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। कौन कौन से? एक, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार परिश्रम बहुत उच्च उत्कर्ष वाले हैं, तो उनके लिए बस केवल एक संकेत मात्र ही पर्याप्त होगा, विद्या का केवल स्पर्श ही उनके लिए पर्याप्त है। वो लहलहा उठेंगे, ज्ञान की एक छोटी सी बूंद ही उनके लिए पर्याप्त रहेगी। एक ऐसे होते हैं। दूसरे एक ऐसे होते हैं जिनको गुरु, आचार्य, विद्या इन सब की आवश्यकता होती है, वो इनसे सीखते हैं। और एक और होते हैं जो केवल प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति में हो रही विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रत्येक प्रहर में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है, इतना व्यापक, इतना व्यवस्थित, संतुलित, ये जो रचना, उस रूप में क्षय, विनाश, उत्पत्ति, ये सारी व्यवस्थाओं को देख करके भी सीखता है। ऐसा भी एक ज्ञानी होता है उस रूप में। तो यदि देखें, जब मां सीता का जन्म हुआ है, ये अमैथुनी सृष्टि नहीं है, क्योंकि महाराज जनक और यदि महाराज दशरथ को ले तो इनके पिता और उनके पिता और महाराज इक्ष्वाकु की परंपरा वहां से आते हुए आ रही है। तो महाराज इक्ष्वाकु की परंपरा से पूर्व देखें तो महाराज मनु और महाराज मनु से पूर्व भी सृष्टि थी। तो आदि सृष्टि में अमैथुन के द्वारा, अर्थात बिना मैथुन के जन्म होना, देह प्राप्त होना, ये तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत है। किंतु जब मैथुनी सृष्टि है, अब मैथुनी सृष्टि में ईश्वर अपने नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाता, संभव ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा। देखो, बातों को तार्किकता के साथ भी बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। मैं एक केवल संकेत दे रहा हूं। ये चर्चा तो रखेंगे हम जब क्षमा चाहूंगा, जब हम रामायण को कभी उस रूप में स्वाध्याय करेंगे तो। लेकिन एक संकेत दे रहा हूं कि समाज में जो प्रचलित इस प्रकार की कथाएं हैं, और उन कथाओं को लेकर के 2 प्रकार के मत चलते हैं, मैं नहीं मानता और मैं मानता हूं। अब इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना ये बड़ा आवश्यक है। ये मैं कहता हूं परम कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक विद्वान का। तो उसके लिए मैं एक चिंतन प्रवाह दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। तो जब मैथुनी सृष्टि है, मैथुनी सृष्टि में अमैथुनी प्रजनन कैसे संभव है? और यदि महाराज जनक को सोने का हल चलाने से घड़े में कन्या मिल सकती है, तो महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों कराने पड़े? दोनों एक ही काल में है ना, दोनों एक ही काल में। तो एक के साथ ये और एक के साथ ये तो भेदभाव नजर आता है। यहां तो नियमों में कहीं ना कहीं विरोध नजर आता है। परमात्मा का नियम एक के लिए कुछ अलग है और दूसरे के लिए कुछ अलग है। एक के लिए मैथुन आवश्यक है और उसके लिए यज्ञ आदि औषधियों का सेवन, और उसके पश्चात उस रूप में पुत्रेष्ट यज्ञ उन्हें कराना पड़ा। और एक के लिए केवल सोने का हल चलाने से उनको संतान प्राप्त हो गई। तो दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तर्क संगत नहीं है। वास्तविकता क्या है उसको देखिए। सोने का हल अर्थात यज्ञ कर्म, जिनके कर्म स्वर्णमयी हो, जिनके कर्म कैसे हो, बहुत मूल्यवान हो। आगे इसमें एक शब्द आएगा, यद यद आचरति श्रेष्ठा आएगा, आगे वहीं करूंगा इसकी चर्चा। लेकिन यहां पर एक बात कह रहा हूं, क्यों मैं इस बात को इस रूप में ले रहा हूं? क्योंकि जो जो श्रेष्ठों का आचरण होता है, जो जो उनके कर्म होते हैं,
समस्त लोगों के लिए वही आचरण होता है, वही आदर्श होता है। तद लोकानुवर्तते, समस्त लोग उसका उस रूप में अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। किसका? तो यद यद आचरति श्रेष्ठाः, जो जो श्रेष्ठ लोगों का कर्म होता है, आचरण होता है, उसका अनुसरण करता है समस्त लोग। तो चूंकि भगवान जनक या यूं कहूं महाराज जनक के प्रत्येक कर्म, उनके नियत कर्म स्वर्णिम थे, अनुकरणीय थे, आदर्श थे। इस रूप में उन्होंने यज्ञ रूप में देखेंगे उसको। हल चलाने का तात्पर्य क्या है? परिश्रम, पुरुषार्थ, अर्थात उनके कर्म इतने उत्तम थे, आदर्श थे और उन्होंने उस रूप में कर्म किया, तब उनको एक उत्तम गुणयुक्त कन्या प्राप्त हुई। इसके लिए एक और छोटा सा प्रमाण देता हूं आपको। आज भी यदि आप महर्षि दयानंद जी लिखित एक पुस्तक मिलती है संस्कार विधि, उस संस्कार विधि में मैं केवल एक संस्कार की बात करूंगा, केवल जहां पर आप गर्भाधान संस्कार को यदि देखेंगे तो गर्भाधान संस्कार के समय, उससे पूर्व की तैयारियां तो हैं ही, लेकिन गर्भाधान संस्कार के समय जब आप वहां पर यज्ञ आदि कराते हैं ना, आचार्यों को बुला करके या स्वयं करते हैं, वहां पर वो जो विधान है ना, उसको एक बार देख लीजिए कि यदि ऐसी मेधावी संतान चाहे तो इन औषधियों का सेवन करे, यदि सामान्य संतान चाहे तो इसका, यदि योगी उस रूप में दिव्य आत्मा चाहे तो ऐसा ऐसा नियम पालन करे। ये विज्ञान आज भी है। एक बात तो ये, इसको दूसरे अर्थों में भी बताता हूं, क्योंकि आज विज्ञान का समय है। तो क्लोन सिस्टम समझते हैं? क्लोन टेस्ट ट्यूब बेबी तो समझते हैं आप में से अधिकांश समझते होंगे। क्लोन लेकर के, यानी स्पर्म और जो आपका जो ये ओवा होता है, इन दोनों के कणों को लेकर के आपस में इनका मिलान, यानी इनको मिला दिया जाता है एक दूसरे के साथ, और उसको एक गर्भ जैसी रचना में, जैसे मां का गर्भ होता है ऐसी रचना में, यानी उसने एक ऐसी रचना तैयार कर ली, उसने एक ऐसी मशीन जहां पर वो गर्भ जैसा उसको टेम्परेचर, वातावरण दे सकता है, बस है। तो आज भी क्लोन सिस्टम है। अब कहे कि माता पिता का तो मिलन नहीं हुआ, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है कि माता पिता का तो मिलन नहीं हुआ यहां पर, या स्त्री पुरुष का तो मिलन नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बन रहे हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? अरे भाई, ये भी मैथुनी सृष्टि है। माता पिता का मिलन का तात्पर्य क्या है? माता पिता का मिलन का तात्पर्य उस रूप में क्या लोगे? अर्थात रज और वीर्य एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, ये कनेक्टिंग प्रोसेस ही तो मिलन है भाई। गर्भ में जहां पर रज और रज के साथ में वीर्य को रहना है, वीर्य का एक जो सबसे बलशाली कीट है, जो उसका एक कण है, वो गर्भ में वहां जाकर के स्थापित हो जाए, यही तो है। तो डॉक्टर ने ये काम बाहर कर दिया बस। लेकिन रज और वीर्य तो उसने लिए ना स्त्री पुरुषों के, इनके बिना तो नहीं किया ना। उसने जो संरचना, उसने जो एक व्यवस्था दी है, वो भी तो उन स्त्री और पुरुषों के दोनों के स्पर्म और ओवा, इन दोनों को लेकर के तो किया है, बिना उसके तो नहीं किया। तो यदि आप क्लोन सिस्टम को भी एक्सेप्ट करें, यदि आप वर्तमान समय में जो ये एक पद्धति है कि निसंतानों को संतान उस रूप में, तो इस रूप में भी ले सकते हो, लेकिन घड़े से उत्पन्न होना ये ठीक नहीं है। किसी घड़े में इस प्रकार की रचना नहीं हो सकती, उसके लिए एक व्यवस्थित लैब होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए। और भगवान जनक अर्थात महाराज जनक तो अपने आप में एक बहुत बड़े आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, इनको कहते हैं ब्रह्मत्व प्राप्त था। ऋषि लोग आकर के इनको प्रणाम करते थे, एक सम्राट को, एक राजा को, जबकि वो राजसी कर्तव्यों में है, लेकिन ऋषि लोग आकर के इनको प्रणाम करते थे, प्रकर्ष रूप से, जिसको नमन किया जा सकता है। प्रणाम शब्द उसी के लिए प्रयोग होता है प्रायः। वैसे मैं भी आप सबके लिए प्रणाम ही कहता हूं, वस्तुतः है नमस्ते सतेते जगत कारणाय, और अनेकों स्थानों पर वेद में भी नमस्ते शब्द आया अभिवादन के रूप में, लेकिन नम स्तुतौ धातु से नमस्ते शब्द उस रूप में बनता है, और प्रणाम शब्द भी अणम स्तुतौ, धातु एक ही है दोनों में, लेकिन प्र उपसर्ग पूर्वक नम स्तुतौ धातु से प्रणाम और नम स्तुतौ धातु से नमस्ते, नमः ते सहतौ ते उस रूप में। तो यदि महाराज जनक ने हल चलाया और हल चला करके घड़े से, तो ये बिल्कुल अतार्किक बात है। ये अपनी प्राचीन स्वर्णिम परंपरा पर, अरे महाराज जनक की जो स्वर्णिम आदर्श परंपरा रही,
वो जो पूरे जीवन उन्हें सोने का हल चलाया, अर्थात स्वर्णिम जीवंत आदर्श को प्रस्तुत किया, ये है सोने का हल, उसको हम सीधे सीधे नकार रहे हैं यदि हम ऐसी कपोल कल्पनाओं को मान रहे हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि महाराज जनक ने जैसे अपने नियत कर्मों को, जो राजकीय कर्म होता है ना, ये राजसी कर्म होता है, और इसमें वही धर्म वही है, लेकिन आदेश जो है योगी के लिए अलग है और राजा के लिए अलग है, दोनों के लिए कर्तव्य अलग अलग हो जाते हैं। योगी के लिए पूर्ण अहिंसा, उसको चाहे उसका कोई कुछ भी करे, वो उनके ऊपर वैर नहीं कर सकता, उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकता, लेकिन राजा के लिए आवश्यक है। तो ये एक उदाहरण दे रहे कि जब ये राजा होकर के, दंड को धारण करने वाले होकर के, जब ये संसिद्धिम आस्थिता, सम्यक प्रकार की सिद्धि अर्थात ब्रह्मत्व अर्थात उच्चता, जब ये प्राप्त कर सकते हैं, तो अतः लोक संग्रहम, सामान्य जनों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, संपश्यन, सम्यक प्रकार से देखते हुए, कर तुम अर्हसी, क्या कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये एक लौकिक उदाहरण इन्होंने दिया, एक आदर्श इन्होंने रखा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो कपोल कल्पित नहीं है, वो जीवंत है और आपके इतिहास में भी, आपके आदर्श रूप में भी मिलती है। 20वां श्लोक हुआ, तो 7:14 हो गए हैं। हाँ, एक श्लोक और ले लेते हैं। 21वां श्लोक देखिए, अरे वाह, 21वां श्लोक यही आ गया। तो इसी बात को बताते हुए कह रहे हैं, जो पिछले 20वें श्लोक में कही महाराज जनक और उनके समतुल्य राजाओं की, उसी बात को अब एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये क्या होता है। ये जो हमने कही कि सामान्य जनों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, अर्थात इनसे, इस स्थिति से शिक्षा लेनी चाहिए, उसको अब एक व्यवस्थित क्रम में श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। 21वां श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। बहुत बोला जाता है मंचों से, व्याख्यानों में, आख्यानों में, प्रवचन में, उपदेश में, प्रायः बहुत ये उस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे यत यत आचरति, यत यत जो जो, दो बार यत यत का अर्थ, जैसे कहते हैं ना, जो जो मीठा नहीं खाएंगे वो इधर आकर के बैठ जाएंगे, जिनको जो शुगर के रोगी हैं वो इधर आ जाएं, उनके लिए शुगर फ्री हमने मीठे का व्यवस्था कर रख रही है, और जो सामान्य है वो इधर आ जाए, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी यत यत आचरति, जो आचरति, आचरण करता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ कौन? तो जिसका आचरण अनुकरणीय हो, जिसके प्रत्येक कर्म कैसे हो, अन्य लोगों के लिए शिक्षा देने वाले हों, शिक्षाप्रद हों, श्रेष्ठ। तत् वही देवेतरो जनः, वही क्या है? तत् एव, क्षमा चाहूंगा, इसका पदच्छेद ऐसा करेंगे, श्रेष्ठ तत् एव तरह, इतरह, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। तो वही और केवल वही क्या है? एवं निश्चय ही, इतरह सामान्य जनः व्यक्ति, सह वह, यत् प्रमाणम, यत् यानी जो, और प्रमाणम उदाहरण, प्रमाण, एविडेंस, कुरुते करता है, जो भी कुछ करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते उसका अनुवर्तन करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है। आपको एक आज नई बात सिखाता हूँ, एक शब्द है चिन्ह। इसमें से मुझे बस एक बात बताइए, इसमें हा पहले है या ना पहले? मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, एक शब्द है चिन्ह, आप बोलते हैं ना प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो इसमें ना पहले या हा पहले, ये बताइए जी। और कोई जी? जी के बाद हा आता, फिर ना आता, फिर हा आता है जी। जी के बाद हा आता है, फिर ना आता, फिर हा आता है। जी 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 जी, चिन्ह है जी। आपको
आपकी जानकारी को मैं ठीक कर देता हूं। आदरणीयों, इसमें हा पहले और ना बाद में। चिन्ह, चिन्ह, शुद्ध उच्चारण ऐसे होता है, चिन्ह। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। शब्द पर वैसे ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु ये प्रायः ये शब्द का उच्चारण तो कई लोग ठीक भी करते हैं, कई लोग अशुद्ध भी करते हैं, लेकिन बड़े लोग भी ये कई बार नहीं समझ पाते कि इसमें ना पहले कि हा। तो आप जब आप कभी अपने मोबाइल से हिंदी का कीपैड लगा करके टाइप कीजिएगा तो आपको च ई हा में फिर आपको हलंत लगाना पड़ेगा और ना, तब जाकर के चिन्ह बनेगा, चिन्ह, ऐसा। हाँ, तो आइए यहां पर आते हैं। तो कहते हैं यत यत आचरति, जो जो महापुरुषों का, महान पुरुष हैं जो। अब महान कौन है? कि जिनके व्यवहार, जिनके नियत कर्म कैसे हैं? बहुत आदर्श हैं। आदर्श, अब आदर्श कैसे होते हैं? तो देखो पिछले श्लोक में कहा था ना, ब्रह्मोद्भवम, कि जो वेद से, अर्थात जिसकी प्रसिद्धि किससे हुई है? वेद से। अब इसको ऐसे लेंगे, सारे की संगति ऐसे लगाएंगे, जिस भी मनुष्य का आचरण वेदों के अनुसार है, सामान्य समस्त जनता, समस्त लोक, सारा भूमंडल उसी का अनुसरण करेगा, उसी को फॉलो करेगा, उसी का अनुसरण, उस रूप में अनुकरण करेगा, उसी को मानेगा। क्यों? क्योंकि वह आदरणीय है, अग्रणी है। और जो अग्रणी होता है ना, उसी को हम आदरणीय कहते हैं। जो सबसे अग्रणी हो, जो सबसे, सब में हमें आगे ले जाने वाला हो, वो होता है अग्रणी। और सबसे अग्रणी जो होता है, सबसे अधिक योग्य जो होता है, उसी को कहते हैं नेता, नेतृत्व करता। नेतृत्व जो करे, और नेतृत्व कौन कर सकता है? जो समस्त व्यवहारों में, आचरण में, विद्याओं में, योग्यताओं में सबसे अधिक हो, वो होता है अग्रणी। और ऐसा ही अग्रणी होता है नेतृत्व करता, और नेतृत्व कर्ता को कहते हैं नेता। तो नेता शब्द ये संस्कृत से, लेकिन आज के नेता को देखें तो वो मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी। कई बार हो सकता है मूर्छित हो जाए कि भाई नेता ऐसे भी होते हैं क्या? तो जो जो नेताओं का, देखो आदर्श रूप में कह रहा हूं इस बात को, नेताओं का, अग्रणियों का, आदरणीयों का। अब ये कौन है? तो नेता कौन? जो वेदों के अनुसार अपने समूचे जीवन को, समूचे जीवन व्यवहारों को करता हो, वो है नेता। ये कसौटी पर कस लीजिए। यदि आपके पास, आपके आसपास, आपके देश में, समूचे भूमंडल पर यदि कोई ऐसा मिले, तो आप उसको वैदिक नेता मान लो। यदि नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो जन्म दो। कोई कोख ऐसी तैयार करो, कोई उस रूप में पुरुष, श्री राम उस रूप में, कोई माँ ऐसी हो, कोई अपनी कोख को ऐसा तैयार करे कि जिसमें इस प्रकार के राजाओं को जन्म दिया जा सके। कोई ऐसी कोख तैयार करो कि जो आचार्य चाणक्य को जन्म दे सके, कि जो कहे कि मैं घनानंद, यदि तू ऐसा समझता तो मैं अपने लिए जैसे मुझे राजा चाहिए, वो मैं राजाओं का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों आचार्य की गोदी में खेलते हैं, ये दोनों उसके हाथ की कठपुतलियां। ऐसा सामर्थ्य जिस संतान में हो, ऐसी कोख का निर्माण करो, ऐसे संतान को जन्म दो। और ये संभव है, मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। तो कह रहे यत यत आचरति श्रेष्ठा, अर्थात जो नेताओं का आचरण होता है। अब इसको ऐसे भी ले लो, आज जो हमारे नेता करते हैं, क्या जनता उसी का अनुसरण नहीं करती? नेता आज भ्रष्टाचार करते हैं, क्या सारी जनता भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? देखो आज नेता जो भी उल्टे सीधे जितने प्रकार के कर्म करते हैं, क्या सारी जनता उनका अनुकरण नहीं कर रही है? तो अग्रणी जो भी है, जिस रूप में भी, चाहे वो निकृष्ट अग्रणी हो, अर्थात आचरण उसका निकृष्ट है लेकिन वो अग्रणी है, तो भी उसका अनुसरण अनुकरण तो करेगी, क्योंकि अग्रणी माना है उसको, आप ही लोगों ने माना है अग्रणी। और यदि वो उच्च है, आदर्श है, यदि उसमें वास्तव में चेतना है, उस रूप में यदि जो भी उसका कर्म व्यवहार है, उसका भी लोग अनुसरण अनुकरण तो करेंगे, करते हैं।
इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, जैसे आप ले लीजिए मुलायम सिंह यादव को और आप ले लीजिए योगी जी को। एक व्यक्ति है कि राम भक्तों पर गोली चलवा करके कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मरने दो, और एक व्यक्ति कब चली थी राम भक्तों पर गोली, आज भी उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। तो नेता तो दोनों है ना, नेतृत्व करता तो दोनों है, दोनों अग्रणी है, समाज में दोनों को एक स्थिति प्राप्त है? तो दोनों का अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? जो भी मुलायम सिंह यादव जैसे चेतना को अपना आदर्श मानते हैं वो उनके उस रूप में उनका अनुकरण करेंगे, करते ही हैं, और जो योगी जी को उस रूप में अपना आदर्श मानते हैं ये इनका अनुसरण करेंगे। और जो इनसे भी कोई श्रेष्ठ हैं, इनसे भी यदि योगी जी से, मोदी जी से, इनसे भी यदि कोई श्रेष्ठ है, जैसे महाराज जनक इस रूप में ले तो, या महाराज कृष्ण, या आचार्य चाणक्य, या जो उस रूप में हमारे प्राचीन राजा हुए विक्रमादित्य आदि उनको, तो जो जिसको अपना रोल मॉडल मानेगा उसका व्यवहार, उसका अनुसरण, उसका अनुकरण, उसका आचरण भी वैसा ही होगा। ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो नेताओं का आचरण होता है वही इतर जनों का, सामान्य जनों का, समस्त लोक का, उनके लिए वो प्रमाण है, प्रमाण, एविडेंस है। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते अरे तूने ऐसा क्यों किया, तो जानते हो वो सीधा क्या उत्तर देगा। मान लो किसी ने कोई भी कर्म किया और आपको लगा ये तो कर्म ठीक नहीं है, और आप उससे कहें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जानते हो क्या कहेगा, हमारे नेताजी ऐसा करते हैं। एक बेटी का बलात्कार हुआ तो मुलायम सिंह का स्टेटमेंट आया था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। कितने बलात्कार बढ़े, कितनी संख्या में बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज बिल्कुल समाप्त हो गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब डंडा अच्छे से चला, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज नहीं हो रहे, आज भी निरंतर हो रहे हैं, लेकिन समाज में एक संदेश ये भी गया ना, समाज में वो भी संदेश गया कि यदि किसी को, किसी बेटी को, किसी छोटी सी कली को, कच्चे घड़े को यदि कोई तोड़ता है तो वो गलती मान करके उसको छोड़ा जा सकता है। ये भी समाज में एक संदेश गया। और यदि कोई छूने की कोशिश भी करता है तो कहां से कैसा रंग है वो रंग बदल भी सकता है, ये भी एक संदेश गया। तो ये उस रूप में इन्होंने कहा कि ये प्रमाण है, अर्थात यथा राजा तथा प्रजा। अब इसको मैं एक रूप में और घटाऊंगा, राजा को केवल ये मत लीजिए कि जो पूरे प्रदेश का नेता है उस रूप में, जो पूरे गांव का प्रधान है, जो पूरे देश का मंत्री है, राष्ट्रपति है। आदरणीयों, एक बात ध्यान से सुनिए, यद्यपि आपकी शंका समाधान का समय चल रहा है, मैं भी अपनी ओर से शंका समाधान ही दे रहा हूं। प्रत्येक घर में प्रत्येक वह बड़ा, प्रत्येक वह अग्रज जो अनुज से बड़ा है, जो अपने छोटे से बड़ा है, वो राजा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्रत्येक माता पिता राजा है, राजा और रानी है, क्योंकि इनकी संतान इनकी प्रजा है। किसी की एक हो, दो हो, तीन हो, वैसे 3 से 2 से ऊपर तो हम जाते ही नहीं है ना, 2 से ऊपर तो फिर 18, 17, 12, 22 ये तो दूसरे वाले लोगों के जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप राजा हैं, रानी, और आपकी संतान है, आपकी प्रजा है। तो यदि आप ये समझते ना कि ये तो राजाओं के कर्तव्य और राजा का कर्तव्य राजा निभाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक होगा ही नहीं समाज। आप सभी अपने अपने घर के सम्राट हैं, और आपकी जो सम्राट है उनकी जो पत्नी है वो उनकी साम्राज्य है, उनकी महारानी है, और आपकी जो संतान है वो आपकी प्रजा है। अब आप देख लो, आपके घर में शासन चलता है, अनुशासन चलता है, या दुशासन चलता है। ठीक है, तो मेरी ओर से 21 श्लोकों तक ही रखते हैं आज की कक्षा को। आपका यदि कोई प्रश्न, कोई शंका है तो उसको रखिए। त्रिषा जी का एक प्रश्न आया था, वैसे त्रिषा जी ने मांडूक्य उपनिषद का एक संदर्भ मुझे देकर के मुझसे पूछा था कि आचार्य जी इसमें पद शब्द है, तो पद शब्द का अर्थ हम उस रूप में क्या लें।
तो मैंने इनको एक उत्तर दिया था, आपके साथ भी साझा कर लेता हूं। तो त्रिषा जी, पद शब्द का अर्थ यदि सीधे सीधे अभिधा से लेंगे तो पद शब्द का अर्थ होता है पैर, और पैर से लेंगे तो एक आकार का उस रूप में हमें ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं तो सर्वव्यापी निराकार हो सकता है, एक तो ये बात ठीक है। और सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक वो हो सकता है जो निराकार हो, और परमात्मा सर्वज्ञ, ये बिल्कुल सत्य ही है। तो जो सर्वज्ञ है वो सर्वव्यापक होना चाहिए, और सर्वव्यापक वो हो सकता है जो निराकार है। तो यहां पर यदि पद से पैर शब्द लें, पैर अर्थ लें, तो श्लोक की संगति नहीं लगेगी। तो यहां पर हमें या तो लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा या फिर व्यंजना के आधार पर अर्थ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक वेद मंत्र भी दिया था, एक ऋग्वेद का एक मंत्र आता है पुरुष सूक्त का, पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। तो वहां पर एक प्रतीक रूप में, अलंकारिक रूप में एक वर्णन है कि ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है ना, ये समूचा जो ब्रह्मांड है, ये तो केवल परमात्मा का एक पैर है, एक। तो कहे त्रिपादस्य विश्वाभूतानि, तो इससे भी आगे क्या है, तो कहा 3 पैर और हैं उसके। अब परमात्मा के 4 पैर हैं, तो परमात्मा 4 पैर वाला है क्या? एक प्रश्न खड़ा होगा त्रिषा जी कि परमात्मा 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाले तो या तो पशु होते हैं या अन्य स्वरूप में प्राणी होते हैं, तो परमात्मा के 4 पैर हैं? नहीं, यहां पर अलंकारिक प्रयोग है, यहां पर उपमा है, ठीक है, सीधे सीधे अर्थ नहीं करेंगे। तो वहां पर पद शब्द से इस रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है त्रिषा जी? जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो रखिए। जी नमस्ते देवांग जी। जैसे मैं एक खेडूत पुत्र हूँ, मैं भी जी खेती करता हूँ जी मेरे पापा में। इसमें एक श्लोक आया ये 3 का 19 वाला, जी जैसे मैंने बीज बोया, जी मैं तो कहता हूँ कि आज ऐसा गेहूँ डालूंगा जी देखेगी, इतना पात डालूंगा जी समाचार है जी जी ये गलत है क्या? मैं मूंगफली डाल रहा हूँ जी मेरी आसक्ति तो डाल रहा हूँ, जी इसका समाधान कैसे करूँ? जी, आसक्ति तो डाल रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है देवांग जी, बिल्कुल मैं अपनी ओर से प्रयास करता हूँ। देखिए, हमें आसक्ति को समझ लेना पड़ेगा बस। यदि हमें आसक्ति समझ में आ जाएगी ना, तो बाकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये बड़ा स्वाभाविक, बहुत स्वस्थ प्रश्न है, और ये बड़ा बुद्धिमान प्रश्न है, क्योंकि किसान एक ऐसा है जो दृष्टि में, फल को दृष्टि में रख करके कर्म करता है। और किसान के लिए वेद भी एक शब्द देते हैं, प्रजापति, अन्नदाता, अन्नों का स्वामी, ऐसा। तो बड़ा स्वस्थ प्रश्न, ध्यान से समझिए कि किसान जब बीज गिराता है, बीज बखेरता है भूमि में, तो वो ये नहीं सोचता कि बस मैं तो बीज बिखेर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो जानता है कि मैं बीज बिखेर ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे अधिक अन्न उगाना है। अब इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी बस, आसक्ति। आसक्ति क्या है? तो आसक्ति है मोह। मोह। अब मोह क्या है? कामना, इच्छा। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ, मैं स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए 1 बीघा भूमि है, 1 बीघा भूमि में मान लीजिए उसने 5.5 किलो गेहूं उस रूप में, बीज रूप में डाले। अब वो यहां पर एक इच्छा रखे, मैंने इसमें इतना गाय के गोबर का खाद डाला है। वैसे आज तो एक कल्पना रह गई, मैं तो लेकिन अपनी ओर से कह रहा हूं, शुद्ध देशी गाय के गोबर का मैंने इतनी खाद डाला है इसमें, इस प्रकार से मैंने खरपतवार, सिंचाई, इसकी जुताई आदि इस रूप में की है, ये मैंने परिश्रम कर लिया, इतना मैं बीज डाल रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं परिश्रम करूंगा, तो मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम मुझे 18-20 क्विंटल तो होने ही चाहिए। अब ये जो इतने होने ही चाहिए, ये जो कामना आ गई है ना यहां पर, ये जो इच्छा आ गई है, ये वाली बात है, ये है आसक्ति। और ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूं।
मेरे द्वारा किया जा रहा है परमात्मा की कृपा से, यह अनासक्त हो गया। हे परमात्मा, तेरा बड़ा धन्यवाद, तेरी कृपा से मैं ये सब, मेरे द्वारा ये संपन्न हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरा कृषक परिवार में जन्म लेना, मेरा किसान होना, मैं प्रजापति हो रहा हूँ तेरी कृपा से, मैं अन्नदाता हो रहा हूँ तेरी कृपा से। अनासक्ति है, मैं कर रहा हूँ और मुझे इतना चाहिए, ये आसक्ति है। जब किसान इस आसक्ति को छोड़ देता है ना, वो तो राजाओं का राजा है। वेद कहता है कि राजाओं का राजा है किसान, प्रजापति। क्योंकि राजा, ठीक है, राजा का मुख्य कर्तव्य कर्म नियम, संचालन और रक्षण होते हैं। प्रजा के लिए नियम, संचालन और रक्षण। लेकिन ये सारे के सारे कब चलेंगे? जब पेट में कुछ होगा। भूखे पेट ना शास्त्र समझ में आता है और ना युद्ध लड़े जाते हैं। तो पेट भूखा है तो नहीं हो पाएगा इस रूप में। स्पष्ट है देवांग जी? प्रश्न का समाधान हुआ? जी जी बिल्कुल। तो ये आत्महत्या या आसक्ति का कारण है? कामना। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, और उस कविता की पंक्ति मैंने लिखी थी, आपने पीछे पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये जो 2 श्लोक थे इन पर लिखी थी। एक कविता लिखी थी, असफलता तुझसे भय लगता है। तो उसमें एक पंक्ति आई थी, कामना क्या है, मानो मृत्यु आ गई, तम मई दामन में सबको समा गई। तो वहां पर वो कविता मैं भेजूंगा आपको, शायद वो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, सुरक्षित है कहीं, मेल पे पड़ी होगा कहीं, तो वो कविता रिकॉर्ड करके भेजूंगा, उसको भी आप देखिएगा। एक बहुत सुंदर विश्लेषण आपको मिलेगा। मैंने सफलता को 2 संदर्भों में देखा था। असफलता तुझसे भय लगता है, लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सफलता से भय लगता है, और उस कविता में आप देखिएगा जी। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? कक्षा को विराम दिया जाए जी। चलिए, तो समय भी हो गया है और आप सभी कक्षा में जुड़े, आपने समय दिया। कई सारे नए लोग हैं, नए लोगों का भी अभिनंदन, आप सभी को सादर प्रणाम।